In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Dear friends, today we are going to discuss about placenta and its types. So first of all, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा किससे कहते हैं? वैसे ये मेरे ख्याल में आप सब ने सुना होगा प्लेसेंटा के मुतालिक बहुत कुछ। इवन अगर कोई लेमैन हो तो उसे भी पता होता है कि प्लेसेंटा क्या है। तो साइंटिफिकली प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरचेंज बिटवीन द कॉन्सेप्टस एंड द डैम। प्लेसेंटा क्या है? एक ऑर्गन है मेटाबॉलिक एक्सचेंज का बिटवीन द कॉन्सेप्टस एंड द डैम, यानी बच्चे और माँ के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है, जो गैसेस की एक्सचेंज होती है, वो होती है थ्रू द प्लेसेंटा। ओके, this is an endocrine organ in the uterus of pregnant mammals that nourishes and maintains the fetus through the umbilical cord. अब ये समझने की बात है। चलो ये तो हमने कह दिया कि ये एंडोक्राइन ऑर्गन है, प्रेग्नेंट मैमल्स जो होते हैं उनके यूट्रस में होता है और ये नोरिशमेंट देता है। ठीक है, किस तरह देता है? डायरेक्ट नहीं देता, बट थ्रू एन स्ट्रक्चर। लेकिन एक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए देता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वो स्ट्रक्चर है जनाब क्या? दैट इज अम्बिलिकल कार्ड। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो स्ट्रक्चर है अपना क्या? अम्बिलिकल कार्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट इज एन अम्बिलिकल कार्ड? प्लेसेंटा का तो हमें पता चल गया, एक ऑर्गन है मेटाबॉलिक इंटरचेंज का, जिसके थ्रू मेटाबॉलिक इंटरचेंज होती है कॉन्सेप्टस और जो है डैम के दरमियान। देन व्हाट इज अम्बिलिकल कार्ड? अम्बिलिकल कार्ड क्या है? प्लीज राइट डाउन। दिस इज अ फ्लेक्सिबल, this is a card like a flexible structure that contains blood vessels attaching a fetus to the placenta। यानी अम्बिलिकल कार्ड क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है कार्ड लाइक। कार्ड लाइक समझते हैं ना, जैसे धागे होते हैं कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसका काम क्या है? ये फीटस को, या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्टस को, फीटस को अटैच करती है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। यानी इमेजिन करें फीटस, फीटस को कौन सी चीज है जो प्लेसेंटा से मिला रही है? या करेक्ट, दैट इज अम्बिलिकल कार्ड। वो है अम्बिलिकल कार्ड जो कि फीटस को अटैच कर रही है विद द प्लेसेंटा। समझ रहे हैं बात को? जब जानवर प्रेग्नेंट होता है और फिर इसके जरिए क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, उनकी एक्सचेंज होगी बिटवीन द मदर एंड द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कार्ड। इज इट ओके? तो अम्बिलिकल कार्ड क्या है? अ कार्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ब्लड वेसल। और इसका काम क्या है? इसका काम है फीटस को प्लेसेंटा के साथ मिलाना। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। द प्लेसेंटा is composed of two components, यानी एक कंपोनेंट है जिसे हम फीटल कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम मैटरनल कंपोनेंट कहते हैं। जैसा कि नाम खुद बता रहा है, फीटल कंपोनेंट यानी बच्चे की साइड वाला, मैटरनल कंपोनेंट यानी कि माँ की तरफ से। समझ रहे हैं बात को? तो प्लेसेंटा दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, फीटल एंड मैटरनल कंपोनेंट। ओके, अच्छा, फीटल कंपोनेंट क्या है? फीटल कंपोनेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्चुअली द कोरियन लेयर, और मैटरनल कंपोनेंट जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, या आप कह सकते हैं वो कहाँ से अखज़ किया गया है, वो कहाँ से बनाया गया है? दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम से बनाया गया है, क्योंकि हमें पता है एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ यूट्रस एंड यूट्रस इज द पार्ट ऑफ मदर। ओके, the distinct regions of the contact between the chorion and the endometrium form a specific zone of metabolic regions exchange। ओके, ये जो डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, टिपिकल रीजन्स हैं जहाँ पर कोरियन और एंडोमेट्रियम आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म द जोन्स ऑफ
मेटाबॉलिक एक्सचेंज। तो वो एक जोन बना रहे हैं, एक जगह बना रहे हैं जहां पर मेटाबॉलिक एक्सचेंज होती है न्यूट्रिएंट्स की या फिर गैसेस वगैरह की। ओके, इट्स एंडोक्राइन फंक्शन इज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। क्या है एंडोक्राइन फंक्शन प्लेसेंटा का? वो ही कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और पार्चुरेशन की इंडक्शन में भी इसका रोल है थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को किस तरह क्लासिफाई किया गया है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। विलाई आप पढ़ के आए होंगे फर्स्ट यूनिट की बायोलॉजी के अंदर, इवन 9th की बायोलॉजी में। विलाई दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, जैसे विलाई हमें पता है इंटेस्टाइन में भी होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में उनका रोल होता है। तो एक क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। द कंसेप्टस कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो। कंसेप्टस यानी वो हम एम्ब्रियो को ही वैसे कहते हैं लेकिन उसके दो पार्ट हैं, यानी आप कह सकते हैं फीटस दैट इज टू पार्ट्स, या कंसेप्टस कहें तो और अच्छा होगा। यानी कि एम्ब्रियो से पहले सॉरी फीटस से पहले जो होता है कंसेप्टस वो एम्ब्रियो होता है। और वो कौन से दो पार्ट है? एक एम्ब्रियो है और दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यानी एमनोइन, एलेन ट्वाइस एंड कोरियन। और इसमें साथ साथ यॉर्क सेक भी एक होता है चौथा। ओके, द कोरियन, ये कोरियन क्या है? जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, कोरियन इज द फीटल कंट्रीब्यूशन टू द प्लेसेंटा, यानी फीटस की तरफ से जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का हिस्सा बन रही है वो है कोरियन। ओके, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द फीटल प्लेसेंटा इज द क्या? विलाई। जिस तरह आप कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, वो क्या है? विलाई है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहां पर फंक्शनल यूनिट ऑफ फीटल प्लेसेंटा वो क्या है? वो भी है कोरियोनिक विलाई। ओके, द कोरियोनिक विलाई इज एन एक्सचेंज एपराटस। एक्सचेंज एपराटस है, आप कह सकते हैं मतलब एक एक्सचेंज पैसेज पासवे है जहां पर एक्सचेंज होती है। किसकी एक्सचेंज होती है? गैसेस की और न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा की। that provides increased surface area so that exchange is maximized। अच्छा, ये अब याद कीजिएगा, हमें पता है अगर एक्सचेंज को बढ़ाना है अब तो क्या बढ़ाना होगा? सरफेस एरिया। तो नेचर में ये विलाय इसलिए ही दिए हैं कोरियोनिक विलाय ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़े, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है, आप एक जो है वो ब्लैंकेट है उसको जब आप वॉश करते हैं, वॉश किया आपने, फिर आप क्या करते हैं? अगर आप उसको डबल ट्रिपल करके फोल्ड करके जो है वो भले रख दें सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, तो क्या होगा? तो टाइम लगे दोनों लगे, लेकिन वही टाइम लगेगा, लेकिन वही ब्लैंकेट अगर हम उसको ओपन कर दें, उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो क्या होगा? जल्दी एवापोरेशन होगी, जल्दी वो जो है वो सूख जाएगा। तो इट मींस अगर सरफेस एरिया बढ़ती है तो एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाती है। इज इट ओके? कोरियोनिक विलाई, these are the finger like projections on the surface of the chorion। कोरियन के सरफेस पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। These tiny villi protrude away from the chorion towards the uterine endometrium। ये कोरियन से फिर कहाँ जाती हैं? Towards the uterine endometrium। Now on this basis, on the distribution of the chorionic villi, अब इस बेसिस पर प्लेसेंटा की कौन सी टाइप्स हैं? अगर आप यहाँ पर देख सकें अपनी गुनाहगार आंखों के साथ, तो एक है डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा। एज द नेम इंडिकेट्स, दिस इज द प्लेसेंटा बट इट इज डिफ्यूज्ड। ओके, डिफ्यूज प्लेसेंटा हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। डिफ्यूज प्लेसेंटा में क्या होता है? इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा में एक जैसी कोरियोनिक विलाई की पूरे प्लेसेंटा पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, that covers the surface of chorion। okay, ये कौन से
एनिमल्स में पाया जाता है, एक तो पिग के अंदर और दूसरा मेयर के अंदर ये पाया जाता है। द इनिशियल अटैचमेंट अकर्स अराउंड डे 12। इनिशियल जो अटैचमेंट होती है वो 12वें दिन पर होती है, और बाद में वेल एस्टेब्लिश्ड जो आप कह सकते हैं अटैचमेंट, यहाँ अच्छी कंप्लीट या बेहतर अटैचमेंट जो होती है वो होती है 18वें से 20वें दिन पर आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाती है। तो याद रहेगा इनिशियल 12वें दिन पर और बाद में 18वें से 20वें दिन पर। अगर आप यहाँ पर देख सकें ये एसी है यानी एलेंटोकोरियन, ओके, और देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम, ये है एमनोइटिक कैविटी है जिसके अंदर ये फीटस है, ठीक है, और ये है एलेंटोइस है, ठीक है, और इसको यहाँ पर ये बड़ा करके दिखा है कोरियोनिक विलाय, दिस वन इज द एंडोमेट्रियम, ओके, ये विलाय हैं आप देख सकते हैं, दीज आर द टॉवल लाइक प्रोजेक्शंस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी आपको ये एलेंटोइस और ये एमनोइटिक कैविटी नजर आएगी जिसके अंदर ये जो है वो कंसेप्टस है, फीटस है, एम्ब्रियो है, ओके। द डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन मेयर, अगर हम मेयर की बात करें तो वहां पर डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा किस तरह होता है, आइए देखें। द मेयर प्लेसेंटा also contains unique structures that are known as endometrial cups। जो मेयर का प्लेसेंटा है उसमें यूनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाली यू शेप्ड, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लाइक यू, ये देखिए ना ग्राफ, यूं एंडोमेट्रियल कप्स, देखिए यूं एक कप बना हुआ है जैसा इसी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, दैट इज एन स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्या, endometrial cups, but remember this is only found in case of Mayer। The endometrial cups are of both origin, यानी trophoblastic and endometrial origin। चलो आपको endometrium का तो पता है, लेकिन what is trophoblastic? Trophoblast क्या है भले लिख लें आप, this is a membrane of the cells that form the wall of blastocyst। क्या है trophoblast? membrane of the cell, ट्रोफोब्लास्ट membrane of the cell जो कि बनाती है क्या, that forms the wall of blastocyst। कब, during early pregnancy, during early शुरुआती जो डेज होते हैं प्रेगनेंसी के उनके दौरान ये एक मेम्ब्रेन है सेल्स की जो कि वाल बनाती है, किसकी बेटा, यस शाबाश, ब्लास्टोसिस्ट की, ओके। काम क्या है, that provides nutrients to the embryo and later, पहले तो ये nutrients provide करती है and then it develops into what, correct, later on it develops into the part of placenta। तो समझ गए ट्रोफोब्लास्ट किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, अगेन रिपीटिंग, the membrane of cells that form the wall of blastocyst during early pregnancy, और काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना टू द एम्ब्रियो, और बाद में यही ट्रोफोब्लास्ट जो है डेवलप होती है, यानी कि आप कह सकते हैं या मॉडिफाई होकर बनाती है क्या, द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो एंडोमेट्रियल कप्स जो हैं उनकी 2 ओरिजिन्स हैं, बोथ ओरिजिन्स हैं, यानी दे आर ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक, यानी आप कह सकते हैं आप ब्लास्टोसिस्ट ओरिजिन, या आप कह सकते हैं आप फीटल ओरिजिन, एंड एज वेल एज एंडोमेट्रियल ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये पब्लिक सर्विस कमीशन आई थिंक 2020 की या 19 का जो एग्जाम आया था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंडोमेट्रियल कप्स जो होते हैं दे हैव नेचर ऑफ डैश, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्टिक एज वेल एज एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ओके बेटा, ठीक है। ये जो कप्स होते हैं ये 5 से 10 होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। द फीटस इज सराउंडेड बाय द एमनायन नॉट विजिबल हियर, ये वैसे एलेंटोकोरियन है, ये जो एरोज हैं दे आर शोइंग एलेंटोकोरियन। दिस स्पेसिमेन वाज रिमूव्ड फ्रॉम अ मेयर ऑफ 50 डेज ऑफ गेस्टेशन, यानी ये हमने कहाँ से लिया था, ये जो तस्वीर ली गई है
एक्चुअली दिस इज टेकन फ्रॉम द बुक। तो ये जो सैंपल था ये था ऑफ अ मेयर एट अ 50 days ऑफ गेस्टेशन। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। एंडोमेट्रियल कप्स दे प्रोड्यूस, क्योंकि ये खुद यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं तो ये यूनिक हार्मोन्स बनाती हैं, स्पेशल केमिकल जिसे कहते हैं ECG, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, and that develops between day 35 and 60 of the pregnancy. Okay, following day 60, 60वें दिन के बाद क्या होता है, these endometrial cups they get select यानी आप कह सकते हैं they get select, they get deleted, आप कह सकते हैं they get removed या खत्म हो जाते हैं into the uterine lumen and are no longer functional। समझ रही बात को, यानी 60 दिन के बाद ये एंडोमेट्रियल कप सल्फ आउट हो जाते हैं यूट्राइन ल्यूमेन में और इनका मजीद कोई काम नहीं रहता। ठीक, अटैचमेंट ऑफ कॉन्सेप्टस टू द एंडोमेट्रियम इज इनिशिएटेड एट डे 24। ये जो कॉन्सेप्टस है एंडोमेट्रियम से इनिशियल इसकी अटैचमेंट होती है 24वें दिन पर, बट रिमेंबर इन केस ऑफ मेयर and gets well established by day 36 to 38. Okay, now you may see here this is the diffused placenta in sow, और यहाँ आप देखें तो थोड़ा ये बड़ा है in case of mare। okay, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इसकी। okay, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, टावर लाइक प्रोजेक्शंस वो कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, नाउ एक तो था ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, एक टाइप था प्लेसेंटा का डिफ्यूज, और दूसरा क्या है जोनरी। ठीक, जोनरी भी इसे कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं जोन बनाता है, ये है उसका टाइप। ठीक है, जोनरी प्लेसेंटा हैव अ बैंड लाइक जोन ऑफ कोरियोनिक विलाई, एक बैंड ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बैंड बिल्कुल एक पट्टी जिस तरह बनी हुई है। दिस जोन, इस जोन का काम क्या है, दैट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूटेराइन ल्यूमन। ये जो जोन है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस में, मटीरियल की एब्जॉर्प्शन से फ्रॉम द यूटेराइन ल्यूमन। ओके, एग्जाम्पल क्या है, कौन से जानवरों में ये पाया जाता है, एक कुत्ते के अंदर और कुतिया के अंदर और बिल्लिया के अंदर। ठीक है, यानी बिल्ली के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है बेटा, अगते बढ़ूं तो so you may see this is the type of placenta that is zonary in case of bitch। ये bitch के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्लेसेंटा है। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो तीसरा जो टाइप है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, तीसरा टाइप ऑफ प्लेसेंटा है कोटलीडॉन टाइप ऑफ प्लेसेंटा, या कहते हैं ऐसे कोटलीडॉनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले कोटलीडॉन क्या है, दिस आर द बटन लाइक स्ट्रक्चर्स, और यू मे डिफाइन इट द प्लेसेंटल यूनिट ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक ओरिजिन। कोटलीडॉन क्या है, प्लेसेंटल यूनिट ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक ओरिजिन दैट कंसिस्ट ऑफ abundant blood vessels and connective tissue. Okay, cotyledonary placenta have numerous button-like structures that are called as cotyledons. In sheep, 90 to 100 cotyledons, and in case of 70 to 120 cotyledons are found. And remember, ये जो सवाल है ये पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर, चाहे वो केपी की हो, पंजाब की हो, सिंध या बलूचिस्तान की हो, तो उनमें ये सवाल आ चुका है कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर, या स्पेशली पूछते हैं काउ के अंदर कोटलीडॉन्स कितने होते हैं। ठीक है बेटा, देन प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरफेस इन द कोटलीडोनरी प्लेसेंटा दैट कंसिस्ट ऑफ फीटल कोटलीडॉन बाय द कोरियन and a maternal cotyledon from the
करेंकुलर रीजन्स ऑफ द यूटेरस। ओके, यानी प्लेसेंटोम एक पॉइंट ऑफ इंटरफेस है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप कह सकते हैं। एंड द कोटलीडॉन प्लेसेंटा, जिसके पास कोटलीडॉन्स होते हैं फीटल और मैटरनल कोटलीडॉन्स होते हैं। फीटल कोटलीडॉन्स जो होते हैं they are derived by the chorion, they are, you may say, they are derived from the chorion, and the maternal cotyledons they are derived from the uterus and especially the caruncular regions of the uterus। अच्छा, इसको और अगर सिंपल करूं मैं तो प्लेसेंटोम किससे कहते हैं? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन करेंकल्स एंड कोटलीडॉन्स। क्या है प्लेसेंटोम? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन करेंकल्स एंड कोटलीडॉन्स, यानी करेंकल्स फ्रॉम द साइड मदर साइड एंड कोटलीडॉन्स फ्रॉम द बेबी साइड और द फीटस साइड। ओके, याद रहेगा। या सिंपली हम कहते हैं C प्लस C इक्वल टू क्या? C मीन्स करेंकल्स प्लस C, दूसरी C का मतलब क्या? कोटलीडॉन्स इक्वल टू प्लेसेंटोम। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ओके, गुड। तो यू मे सी हियर दिस इज द फीटस ऑफ द काउ, और ये आप देख रहे हैं AC यानी कि एलेंटोकोरियन। This one is the fetal chorion. These are the blood vessels connected. These are the uterine caruncles. ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको uterine caruncles भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हैं uterine caruncles। अच्छा, at about day 16 in sheep and nearly day 25 in the cattle, the chorion initiates attachment to the caruncles of the uterus। समझिए बात को, यानी तकरीबन शीप की बात करें तो डे 16 पर, और अगर कैटल की बात करें तो 25 डे पर ये जो कोरियन है यानी कि फीटल कोटलीडॉन्स, उनकी इनिशियल अटैचमेंट होती है विद द करेंकल्स ऑफ द यूट्रस, यानी कि कोटलीडॉन्स ऑफ द यूट्रस और करेंकल्स ऑफ द मदर भी आप कह सकते हैं। ओके, बिफोर दिस टाइम द प्लेसेंटा इज एसेंशियली डिफ्यूज। ये याद रहेगा, यानी डे 16 या 25 से पहले भले रूमिनेंट का प्लेसेंटा हो तो वो भी क्या होता है? डिफ्यूज्ड होता है। ये है एक्चुअली बटन लाइक स्ट्रक्चर्स। देख रहे हैं बेटा, ये हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड दीज आर द बटन लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको आप करेंकल्स कह रहे हैं। अटैचमेंट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय डे 30 इन शीप एंड डे 40 इन काउस, यानी मुकम्मल जो अटैचमेंट होती है इन करेंकल्स की वो डे 30 और 40 के दरमियान होती है काउ और शीप और काउ के लिए। हाँ, ठीक है। You may see here please, this is also the cotyledonary type of placenta. These are the caruncles, this is the chorion, and अगर और अच्छी फोटो देखना चाहें तो ये है, these are the fetal cotyledons, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फीटस की। ठीक है, और ये है मैटरनल करेंकल्स, तो ये आपस में मिल रही हैं। जी टच बटन ना उनका पुट रहे जी, जो टच बटन होते हैं जिस तरह ये जो इवन पर्सेस वगैरह में या लड़कियों के कपड़े जो होते हैं उनमें लगे होते हैं, लड़कियों को ज्यादा पता होगा ये पुट। तो ये मैटरनल करेंकल्स हैं एंड दिस इज द फीटल कोटलीडॉन्स। तो ये आपस में मिलते हैं लाइक बटन्स, लाइक टच बटन्स। तो क्या बनता है ये, जब आप जहां पर आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं क्या? जी शाजिब, शाबाश, उसे कहते हैं प्लेसेंटोम। एक्सीलेंट। दिस इज द एलेंटोइस आप कह सकते हैं या इसको एमनोइन कह सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज द मायोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। ओके, नाउ fourth one type of the placenta and the distribution of chorionic villi, that is discoidal type of placenta। और ये उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, discoidal यानी disc like। This is the type of placenta that forms a recognized disc, यानी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये टाइप ऑफ प्लेसेंटा। These discs contain chorionic villi। इन डिस्क से यहाँ क्या होता है? chorionic villi होते हैं that interface with the endometrium and provide the region for the exchange of nutrients, gases as well as metabolic waste। ये कौन से एनिमल्स में पाया जाता है ये टाइप ऑफ प्लेसेंटा?
दिस इज फाउंड इन रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स। ये आपको मिलेगा रोडेंट्स के अंदर और प्राइमेट्स के अंदर। दिस इज द पिक्चर of the discoidal type of placenta, you may say here, ये है discoidal type of the placenta, okay, elenton, chorion, endometrium, myometrium, amniotic, elentois, okay, और ये है अपना, ये आप देख सकते हैं डिस्क लाइक प्लेसेंटा। तो डिस्कोइडल प्लेसेंटा किसके यहाँ पाया जाता है? प्राइमेट्स के अंदर, और किसमें? यस, एक्सीलेंट, और रोडेंट्स के यहाँ। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो है की गई है on the number of placental layers that separate the fetal blood from the maternal blood। यानी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन की गई है लेयर्स की बेसिस पर, जो कि फीटल ब्लड को मैटरनल ब्लड से अलग करते हैं, जुदा करते हैं। ठीक है बेटा? ना इसमें दो चीजें याद रखेंगे, जो प्रीफिक्स और सफिक्स। जो वर्ड पहले आएगा यानी प्रीफिक्स, वो मैटरनल साइड कहलाएगी, और जो बाद में आएगा यानी सफिक्स, उसे कहेंगे फीटल साइड। जस्ट लाइक दिस एपिथेलियोकोरियल। अब इसमें प्रीफिक्स एपिथेलिया है और कोरियल क्या है? सफिक्स। तो ये एपिथेलियम मस्त तो हिसाब के पास आऊं दो, यस, ये होगा मैटरनल साइड, और बेटा रुबामा ये कोरियन, ये किसकी साइड से? यस, एक्सीलेंट, ये होगा फ्रॉम द फीटल साइड। तो एपिथेलियम फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड कोरियन फ्रॉम द फीटल साइड, क्योंकि ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। ठीक है? इन केस ऑफ एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा जो होता है, इसके 6 लेयर्स हैं। कितने? 6। Epitheliocorial placenta. This is a picture you may see here. Both the endometrial epithelium, यानी from the maternal side, and epithelium of the chorionic villi are intact. यानी दोनों epithelium intact होते हैं। ठीक है? ठीक। कोरियोनिक विलाय वाला epithelium भी, यानी जो बच्चे की साइड से हो, और एंडोमेट्रियल एपिथेलियम भी, या जो मां की साइड से हो। दिस इज फाउंड इन द sow and mare. Ruminants have also this type of placenta, but in case of ruminants, this is known as syndesmocorial type of the placenta. Now remember, और अगर आप रिकॉल करें तो the placenta of the sow and the mare are diffuse. तो जो साउ और मेयर के प्लेसेंटा होते हैं, अगर ग्रास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैक्रोस्कोपिकली देखें, या ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाय देखें, तो साउ और मेयर का जो प्लेसेंटा होता है वो डिफ्यूज होता है, एंड देयर विलाय ऑक्यूपाई अ लार्जर प्रोपोर्शन सरफेस एरिया ऑफ द कोरियन। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटल लेयर्स, साउ एंड मेयर का जो प्लेसेंटा है ये वो है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, या ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, साउ एंड मेयर के पास है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, और अगर बात करें ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाय, तो फिर इनके पास है क्या? डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा। ओके, यू मे सी हियर प्लीज, ये 6 लेयर हैं। दिस इज वन इज द कोरियोनिक कैपिलरी, एंड ये है फीटल कोरियन। ठीक है? और अगर आप देख सकें यहाँ पर कोरियोनिक कैपिलरी है ये, एंड देन दैट वन इज द फीट बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। ओके, तो ये जो प्लेसेंटा का टाइप है ये पाया जाता है अपना किसके पास? या साउ और मेयर के पास। ओके, ठीक है? फीटल कोरियन and the maternal endometrial epithelium. Now दूसरा टाइप ऑफ प्लेसेंटा है ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर्स, वो है एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, यानी इसके पास 5 लेयर होंगे। एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा के पास 6 थे,
तो यहां पर कितने होंगे? 5 लेयर्स। Having complete erosion of the endometrial epithelium and underlying interstitium। अच्छा, यहां पर क्या है? कंप्लीट एरोजन है किसकी? एंडोमेट्रियल एपिथेलियम की। एरोजन किससे कहते हैं? पटो सिंधी में एरोजन चवंदा हूं खाद। खाद सम्झंदा हो? माना पोइ जीअं घारो लॻंदो आहे त उहा एरिया बिल्कुलु ख़ाली थी वेंदी आहे, उतां मिटी हटी वेंदी आहे। तो यहाँ पर क्या है? देयर इज कंप्लीट एरोजन ऑफ द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। यहाँ पर एंडोमेट्रियल जो एपिथेलियम है उसकी कंप्लीट क्या है? एरोजन है, और अंडरलाइंग इंटरस्टिशियम की। 10। तो जब एंडोमेट्रियल एपिथेलियम कंप्लीटली जो है उसकी एरोजन होगी तो क्या होगा? Thus, the maternal capillaries are directly exposed to the epithelial cells of the chorion। तो जो मैटरनल कैपिलरीज होंगी यानी माँ वाली जो कैपिलरीज होंगी वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होंगी टुवर्ड्स द फीटल, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द कोरियोनिक एपिथेलियल सेल्स। ओके, उनकी डायरेक्ट एपोजिशन होगी। ये आप देख सकते हैं फीटल कोरियन और ये मैटरनल एंडोमेट्रियम दैट इज सेल्फ्ड ऑफ, वहां पर कंप्लीट एरोजन है। यहाँ पर आपको मैटरनल एंडोमेट्रियम जो है वो उसकी एरोजन नजर आ रही होगी। तो hence the maternal capillaries are directly exposed to the epithelial cells of the chorion। This type of placenta is found in dogs and cats। ये dogs और cats के अंदर पाया जाता है। Then third type of the placenta on the basis of placental layers is hemochorial placenta। अब एपिथेलियल में 6 थे, एंडोथेलियल में 5 लेयर थे, और यहाँ पर कितने होंगे? यस, करेक्ट, 3 लेयर्स। हीमोकोरियल, हीम मीन्स ब्लड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिस केस द कोरियोनिक एपिथेलियम यानी ये वाला एपिथेलियम यानी फीटल एपिथेलियम भी आप इसे कह सकते हैं, दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मैटरनल पूल ऑफ द ब्लड। अगर आप देखें इसकी डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द मैटरनल ब्लड। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ 3 लेयर्स। Thus, nutrients and gases are exchanged directly from the maternal blood। तो इसका फायदा क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स होंगी, जो गैसेस होंगी, उनकी डायरेक्ट एक्सचेंज होगी फ्रॉम द मैटरनल ब्लड एंड मस्ट मूव थ्रू ओनली 3 टिश्यू लेयर। ओके, ये आप समझ रहे हैं। दिस इज द पूल ऑफ मैटरनल ब्लड। यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही है टुवर्ड्स द फीटल कोरियन। दूसरा कोई और एपिथेलियम यहाँ पर नहीं है। ओके, this type of placenta is found in primates and rodents। अगर आप on the basis of distribution of villi वाली बात करें तो ये जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा है अपना प्राइमेट्स और रोडेंट्स में पाया जाता है। और अगर इस की क्लासिफिकेशन अगर उस बेसिस पे करें यानी कि और दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, तो कौन सा प्लेसेंटा होगा? या उमुल फरवा बताएगी। शाबाश, एक्सलेंट। तो ये जो प्लेसेंटा होगा बेटा ये होगा, नो 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 नो, यू आर रॉन्ग जी। मजहर तो तव्हां ॿुधायो। यस, मजहर इज करेक्ट। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा अगर इसकी क्लासिफिकेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई की जाए तो ये है डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, और इस बेसिस पर इसका नाम क्या होगा? हिस्टोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहेंगे हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, ओके, करेक्ट। हीमोकोरियल, यू मे सी हियर fetal chorion and the maternal endometrium, direct apposition of the blood capillaries with the fetus। Now, last but not least, काम क्या है प्लेसेंटा के? ये तो आपको पता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस रेगुलेट्स द एक्सचेंज बिटवीन द फीटस एंड द डैम। ये रेगुलेट करता है जो एक्सचेंज है, चाहे वो एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स की हो या गैसेस की बिटवीन द फीटस एंड डैम, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन मैकेनिज्म के जरिए गैसेस एंड वाटर उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। और हमें पता है अगर हाई टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करें तो कोई भी एनर्जी नहीं लगती, वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। मसलन अगर आप यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे करें तो पूरे रूम में फैल जाएगी। अगर मैं यहाँ से पुश करूँ
तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन है, रूम में लोअर है, तो पूरे रूम में जो है ये स्प्रेड हो जाएगी, तो इसे कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम एज वेल एज कैल्शियम आर पम्प्ड वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये जो मिनरल्स हैं इनकी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ओके, देन ग्लूकोज एंड अदर मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। फिर अगर ग्लूकोज की बात करें या जो दूसरे मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जैसा कि अमाइनो एसिड्स हो गए, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उनकी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू, यस एक्सेलेंट, facilitate diffusion. Facilitate diffusion is the type of diffusion which uses carrier molecules, यानी जो ग्लूकोज एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं या अमाइनो एसिड वगैरह वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म, यानी कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन। वैसे ये आप पढ़ चुके होंगे 9th और जो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में या इवन यहाँ हमारे एंटीरियर में फिजियोलॉजी में। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।